अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम फोक सिस्टम कॉल से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम के अंदर कोड गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा ये प्रोग्राम का जो कोड है ये क्या आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फोक सिस्टम कॉल को जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमने सी लैंग्वेज का एक कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर 3 हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की हुई हैं और ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन की बॉडी है। इसके अंदर हम एक दफ़ा फोक सिस्टम कॉल जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इसके नीचे printf हेलो वर्ल्ड की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो जैसे हमारे पास ये फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक्ड होगी, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा पेरेंट प्रोसेस है, इसको मैंने नाम दिया P1 का। इसके अंदर ये 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, फॉक और printf। तो जैसे मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉक वाली, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये बेसिकली क्या करेगी, एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगी और उस चाइल्ड प्रोसेस को मैंने नाम दिया किसका, P2 का। ये मेरा पेरेंट प्रोसेस है और ये मेरा चाइल्ड प्रोसेस है। हम लोगों ने फोक सिस्टम कॉल के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जब हम फोक सिस्टम कॉल को इन्वॉक करते हैं तो हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है और जो चाइल्ड प्रोसेस होंगे वो वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये है कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो भी कहाँ पर आ जाएगा, वो printf की स्टेटमेंट पे आ जाएगा और ये जो चाइल्ड प्रोसेस हमने क्रिएट किया ये भी कहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा printf की स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वहाँ पर हमारे पेरेंट प्रोसेस का कंट्रोल भी आ जाएगा और चाइल्ड प्रोसेस का कंट्रोल भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हमारे पास जो पेरेंट प्रोसेस है ये printf की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और हेलो वर्ल्ड जो है ये स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, प्रिंट होगा। सिमिलरली जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है जब ये printf के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसके साथ भी हमारे पास आउटपुट जो होगी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होगी। इसका मतलब ये है कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो भी क्या कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो भी आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ कि जब हमने ये प्रोसेस क्रिएट किया, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, तो इसका जो PID होगा चाइल्ड प्रोसेस का वो क्या होगा, दैट इज अ 0। यानी कि चाइल्ड प्रोसेस जो हमारा क्रिएट हुआ इसका जो PID है, प्रोसेस ID है, वो 0 होगा। लेकिन जब हमने इस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया तो पेरेंट में जो इसका प्रोसेस ID रिटर्न किया जाएगा वो आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस चाइल्ड प्रोसेस की जो प्रोसेस ID होगी वो 2146 होगी, लेकिन ये जो चाइल्ड प्रोसेस है इसका जो अपना PID होगा वो 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में कोड गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कोड कितनी दफ़ा आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा या कितनी दफ़ा जो है मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। यहाँ से अगर हम कोड को देखें तो हमारे पास जो मेन फंक्शन की बॉडी है इसके अंदर हम फोक सिस्टम कॉल को 3 दफ़ा इन्वॉक कर रहे हैं और 4th स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो printf, जिसके अंदर हमने एक हेलो का मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। जैसे हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो पहली इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास लिखी हुई है वो हमारे पास फोक सिस्टम कॉल है। जैसे ये फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक्ड होगी ये एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगी। यहाँ पर हम लोग P1 जो है ये हमारा पेरेंट प्रोसेस है, ये जो मेन फंक्शन है ये मेरा पेरेंट प्रोसेस है, इसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट किया। जैसे ही ये फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक हुई इस P1 ने क्या किया, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया और इसका नाम मैंने रखा P2। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक्ड होती है हमारा कंट्रोल जो होता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस P1 जो है वो भी इस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस P2 जो है, जो चाइल्ड प्रोसेस हमने क्रिएट किया है, वो भी इस इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे हमारे पास ये सेकंड फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक्ड होगी तो प्रोसेस P1 जो है ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा जिसका नाम हमने P3 रखा और सिमिलरली ये जो चाइल्ड प्रोसेस P2 है ये भी इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ये फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी हमारे पास एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा जिसका नाम हमने P4 रखा। इसका मतलब ये है कि जब ये सेकंड फोक सिस्टम कॉल हुई तो प्रोसेस P1 ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, P2 ने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया और जो हमारा कंट्रोल है वो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया।
जैसे हमारी ये थर्ड फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस P1 ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा P5 के नाम से। इसी तरीके से P2 जो है ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा P7 के नाम से। इसी तरीके से P3 प्रोसेस जो है ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा P6 के नाम से। और इसी तरीके से P4 प्रोसेस जो है एक नया चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगा P8 के नाम से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 प्रोसेस थे, हर प्रोसेस ने जैसे ये फोक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की एक नया चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया और कंट्रोल हमारा कहाँ पर आ गया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे आ गया। अब हमारे पास जो प्रोसेस P1 है ये क्या करेगा, इस प्रिंट एफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास हेलो का मैसेज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सिमिलरली P2 प्रोसेस जो है ये प्रिंट एफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हमारे पास सेकंड हेलो का मैसेज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। P3 जो है ये प्रिंट एफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हेलो थर्ड टाइम हमारा प्रिंट होगा। P4 जो है ये प्रिंट एफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, हमारे पास फोर्थ टाइम जो है हेलो का मैसेज प्रिंट होगा। सिमिलरली P5, P6, P7, P8 ये भी क्या करेंगे, इस प्रिंट एफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास 8 टाइम्स हेलो का मैसेज है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब जब हम फोक सिस्टम कॉल को इन्वॉक करते हैं, हर फोक सिस्टम कॉल के अगेंस्ट एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है। तो अगर हमारे पास कोई चाइल्ड प्रोसेस है, वो जब फोक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम फोक सिस्टम कॉल की मदद से डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कोड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम फोक एग्जाम्पल है और दूसरा हमारे पास मेन फंक्शन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है फोक एग्जाम्पल, इसके अंदर हम फोक सिस्टम कॉल को इन्वॉक करेंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये फोक एग्जाम्पल वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारी इन्वॉक्ड होगी और कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर। इसके अंदर हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो फोक सिस्टम कॉल लिखी हुई है। जैसे ये फोक सिस्टम कॉल हमारी इन्वॉक्ड होगी तो ये जो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है P1, ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ P2। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास ये फोक सिस्टम कॉल इन्वॉक हुई, इस पेरेंट प्रोसेस ने एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया और इसका नाम हमने रखा P2। और इस चाइल्ड प्रोसेस की जो आईडी होगी वो 0 होगी, यानी कि इसकी जो प्रोसेस आईडी है चाइल्ड प्रोसेस की ये 0 होगी। जबकि ये जो चाइल्ड प्रोसेस P2 है ये पेरेंट प्रोसेस को एक पॉजिटिव इंटीजर प्रोसेस आईडी जो है वो रिटर्न करेगा। लेट से मैंने कहा वो 12 है। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं P1 और P2, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंकरेंटली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब हमें नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले P1 को एग्जीक्यूट करता है या P2 को एग्जीक्यूट करता है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 2 आउटपुट जो हैं वो हमारी जनरेट होंगी, यानी कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आउटपुट आने की। एक हमारे पास ये आउटपुट आ सकती है और एक हमारे पास ये आउटपुट आ सकती है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोक सिस्टम कॉल है ये 0 रिटर्न करेगी। 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हुई तो पहले आपके पास ये मैसेज प्रिंट होगा, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। इसके बाद जब हमारा पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर फोक सिस्टम कॉल जो है 12 रिटर्न करेगा। 12 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एल्स में, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा, हेलो फ्रॉम पेरेंट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो यहाँ पर जो फोक सिस्टम कॉल है ये 12 रिटर्न करेगी। 12 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हुई तो पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा, हेलो फ्रॉम पेरेंट। और इसके बाद जब ये चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो ये जो फोक सिस्टम कॉल है ये 0 रिटर्न करेगी और स्क्रीन पे मैसेज आएगा, हेलो फ्रॉम चाइल्ड। तो ये सेकंड मैसेज हमारा जो होगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, आपने बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके बाद उसकी आउटपुट जो है वो आपने लिखनी होगी। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।